नाम से समझ में आ रहा होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का नाम मतलब जो प्राइमरी यूज है वो क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी यूज है पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। ठीक है, ये सारी कहानी पीछे लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ लेना उसको। वैसे मैं आपको पूरी बात बता ही देता हूं। बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो एक ऐसा वायर होता है, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर होता है हाई रेजिस्टेंस का। ठीक है, और मतलब ऐसा उसकी जो अल्फा होती है ना वो भी लो होती है। अल्फा मतलब थर्मल कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी भी, और लीनियर एक्सपेंशन वाला कोएफिशिएंट भी, वो दोनों इसके लो होते हैं कि भाई गर्म होने पे ना तो ये ज्यादा एक्सपैंड करता है ना इसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये बेसिकली हाई रो एंड लो अल्फाज। अल्फाज वाले अल्फाज नहीं, दोनों अल्फा छोटे होते हैं। कौन कौन से? एक एक्सपेंशन वाला भी और रेजिस्टिविटी वाला भी। ठीक है, अच्छा क्यों होते हैं वो भी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। बेसिकली इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो गया, मान लो इसका रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। ठीक है, अब जैसे इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर हुआ, यहां पे हमने बैटरी लगाई, ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये कहलाती है इसका प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट किसका? पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट यही होता है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इसमें करंट देगा तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो करंट जाएगा इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर, वो I इक्वल टू E/R के हिसाब से, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r करंट चला जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो भाई करंट तो मिल ही गया, उसको अगर मैं इस कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VA माइनस VB इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये मतलब करंट I इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है L लेंथ में। एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कुछ किताबों में x से, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा स्टाइल मारना होता है तो इसी को dV/dx से बोल देते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय dV/dx। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आया यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या होता है कि हम यहां पे कह सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आया यहां पर, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज हो गई? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वो क्या ले देंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाती है dV/dx की वैल्यू, dV/dx की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ जो चेंज आता है पोटेंशियल में, वो हमको मिल जाता है। अगर वैसे मामूली जो तार होता है कि 10 मीटर लंबा होता है, तो अगर मान लो 10 मीटर में 100 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, यानी कि पर मीटर 10 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। और इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर पर मीटर 10 वोल्ट का अगर ड्रॉप आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई 2 पॉइंट लो इसके ऊपर, ये एक पॉइंट ये वाला ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? पर मीटर 10 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था, तो 2 मीटर में 20 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो सीधे सीधे उन दोनों के बीच की लेंथ को नापते हुए। समझ आ गई वाली बात? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग पोटेंशियोमीटर को एक थोड़ा डेटा लेते हैं, डेटा के साथ बात करते हैं कि अगर हम लोग किसी पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं, तो किसी पोटेंशियोमीटर के केस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली नापते कैसे हैं। तो हमने ये कहा कि अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, एक सर्किट बनाता हूं बाकी का, ठीक है, मान लो कि नीचे कोई अलग सर्किट था, ये अलग ही, नीचे अलग ही दुनिया है, यहां पे रेजिस्टेंस कुछ है और ये नीचे दुनिया अलग चलेगी, पूरा सर्किट अलग। लेट मी जस्ट अज्यूम कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ रहा है, वही मुझे निकालना है। वो मुझे एक्चुअली जिस चीज को मुझे नापना था वो मैंने पहले से मान के रख चल रहा हूं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं या दिखा पाऊं कि ये काम कैसे करता है। अब मान लो कि मैंने यहां बैटरी ली, वो ली 200 वोल्ट की, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट से कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो खुद 100 ओम था, और 100 ओम ही जो रेजिस्टेंस था वो इसका था, पोटेंशियोमीटर वायर का। इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर। अब पहली बात ये तार अभी तक हवा में लटका हुआ है, तो यहां पे करंट जा नहीं रहा, ठीक है। इवन वैसे तो सही बात ये है कि कनेक्ट कर भी दो तो भी करंट जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर करंट जाएगा, भाई करंट तो चार्ज तो कंजर्व है ना, जितना जाता है उतना वापस भी तो आता है।
तो वापस आने का तो रास्ता ही नहीं है, और अगर वापस आने का रास्ता नहीं है तो जितना जा रहा है वो भी जीरो ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहां पे देखा कि ठीक है यहां पे जो करंट, ये प्राइमरी सर्किट में अपने बढ़िया अपने प्राइवेट करंट इसके अंदर दौड़ा रही है, वो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200, और रेजिस्टेंस कितना है 100 प्लस 100, वो भी हो गया 200, और इसका मतलब करंट आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर ऐसे गया, फिर वो यहां से गया, फिर वो यहां से गया, एंड सो ऑन। अगर यहां पे 1 एम्पियर का करंट गया और ये रेजिस्टेंस कितना है 100, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। क्या आपको समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो बेसिकली 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हो जाएगा I इंटू आर। आई कितना है, I इज 1 और R इज ऑल्सो, R इज 100, तो यानी कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेट मी जस्ट अज्यूम कि मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 0, तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल हो गया 100। ठीक है, अगर मैंने यहां का पोटेंशियल 0 माना तो यहां का पोटेंशियल आ गया 100, और अगर यहां का पोटेंशियल 100 आ गया और ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब, और पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो पर यूनिट लेंथ बराबर बराबर हो रहा है। इसका मतलब अगर यहां 100 है तो कहीं ना कहीं 90 भी होगा, फिर 80 होगा, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, सारे अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको मिलते जाएंगे। और अगर आपको यहां पे अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल मिलते जा रहे हैं तो मैंने क्या किया, इसको यहां कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल 100 माना था तो ये भी 100 हो गया। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया था कि भाई मान लो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 20 का है, 20 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, ये प्लस था और ये माइनस है। अगर यहां 100 है तो मतलब यहां का पोटेंशियल क्या हो गया 80। फिर ये क्या करते हैं, यहां से निकाला एक तार, अब ये जादुई तार आ गया, ये तार निकाला, उसको डाला गैल्वेनोमीटर के अंदर, और इस तार को यहां से निकाला और एक यहां पे पिन होती है वो पिन के ऊपर टिका दिया। वो पिन को हम लोग इस वायर के ऊपर ले लेके घूमते रहते हैं, और हम लोग इसको तब तक लेके घूमते रहते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं हो जाए। अब सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होगा, तो भाई गैल्वेनोमीटर में करंट 0 तब होगा जब ये वाला जो तार, ये जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आने का मतलब जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां मिल जाए। अब बेसिकली हमें ये पता था कि ये 100 है तो ये 90 भी होगा, फिर यहां पे 80 भी होगा या 80 होगा, मतलब जब भी हमने ये जो पिन है उसको यहां पे कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल 80, इसका पोटेंशियल 80, तो इसमें करंट कितना आएगा 0, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा। तो बेसिकली हम इसको पिन को लेके अलग अलग जगह पे टच करा करा के देखते रहते हैं कि किस केस में यहां का करंट जो है वो 0 हो जाए। जैसे ही वो पॉइंट मिला, उस पॉइंट के बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है इसका नल पॉइंट, एक नाम तो है नल पॉइंट, दूसरा इसका नाम बैलेंस पॉइंट, एक्चुअली इसके बहुत सारे नाम हैं। बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, नो करंट पॉइंट, 0 पॉइंट। बेसिकली पोटेंशियोमीटर के अंदर किसी भी पॉइंट की बात हो रही है तो इसी पॉइंट की बात हो रही है। कौन से पॉइंट की, जिस पॉइंट पे जब आप इसको लगाया तो करंट 0 आ जाए। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां से करंट नहीं जा रहा तो यहां भी करंट नहीं जा रहा, ये करंट भी नहीं जा रहा और ये करंट भी नहीं जा रहा, दोनों ही करंट हो गए गायब। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई, अच्छा ये तो मैंने तो सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया कि मैंने तुमको पहले से बताया कि ये 20 मान लो, ये सब सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल मान लो, अरे कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। हम तो क्या करते हैं, हमने ये नल पॉइंट लिया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है, अभी तो मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है। चलो अभी तक का सेटअप मैं एक बार और बता देता हूं पूरा का पूरा, ठीक है। सुनो क्या हुआ इसके अंदर, ये पोटेंशियोमीटर वायर का प्राइमरी सर्किट था जिसके अंदर एक ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो ये 200 वोल्ट है, ठीक है, और ये 100 ओम्स है। इसका खुद का रेजिस्टेंस 100 ओम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इसका जो करंट होगा, पर्सनल करंट जो गोल गोल घूम रहा है, वो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 100 प्लस 100 200, यानी कि करंट जा रहा है इस वाली ब्रांच के अंदर, इसके अंदर करंट जो घूम रहा है वो 1 एम्पियर घूम रहा है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वो आ गया 1 एम्पियर आई इंटू आर। आई कितना है 1 एम्पियर, आर कितना है 100, आई आर क्या हो गया 100 हो गया। यानी कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो 100 वोल्ट आया।
मान लो मैंने यहां का पोटेंशियल 0 मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम पोटेंशियल कहीं भी जो मर्जी आए वो मान सकते हैं। अगर इसको 0 माना तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था। अब मैंने क्या हुआ, इस वाले तार को लिया, कहीं पे कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने इसको 100 माना हुआ है, नॉर्मल वायर से कोई भी पॉइंट जिससे कनेक्टेड है, तो उन सबका पोटेंशियल 100। अगर यहां पे 20 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था, तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। यहां से मैंने गैल्वेनोमीटर रवाना किया, एक तार निकाला, गैल्वेनोमीटर में डाला, दूसरी तरफ दूसरा जो टर्मिनल था उसको इस पूरी की पूरे वायर पे अलग अलग जगह टच करा करा के देख रहे हैं, और हमने उस जगह पे टच कराया जिस जगह पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई। अब ये तो हम सीधे चल रहे हैं, अब उल्टा आते हैं। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहां का पोटेंशियल और वहां का पोटेंशियल बराबर हो गए। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का जो ड्रॉप है, जो एक्चुअली मुझे निकालना था, यहां का पोटेंशियल इसके बराबर है। ये तो ये जो नंबर मैंने लिखे हुए वो तो सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, पर मुद्दे की बात ये समझो, यहां का पोटेंशियल इसके बराबर है और यहां का पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 बता रही है, इसका मतलब इधर के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चुपचाप ये डिस्टेंस नाप लेते हैं। इसके नीचे स्केल लगी हुई होती, तो स्केल से हम ये डिस्टेंस नाप लेते हैं। जैसे ही मैंने ये डिस्टेंस नापा, मुझे ये तो पहले से ही पता है कि पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप आता है। कैसे पता है, कहां पता है, तो ये देखो, ये यहां निकाला था अपन ने, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, वो एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम यहां पे आए, हमने ये एक्स नापा, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से, ये जो लंबाई नापी उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमको यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब ये बात है, इसका पोटेंशियल इसके बराबर है और इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। अगर इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप है वही तो यहां से यहां तक का ड्रॉप है। यहां से यहां तक का ड्रॉप कैसे निकला, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि dv बाय dx मल्टीप्लाइड बाय x। ये हो गया यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप, और वही हो गया यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप। और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं, तब जो करंट है वो करंट यहां पे 0 है, कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियोमीटर हमारा है, जो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा है, हम बात ही उस इंस्टेंट की कर रहे हैं जब वो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। और अगर करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब ये तो आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो दिस डिवाइस इज एक्चुअली नोन एज अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या चीज होती है, फिर से सुन लो। पोटेंशियोमीटर का मतलब यह होता है कि हम एक ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकती है। अब ये सब हटाओ, 80, 100 सबको भूल जाओ। अगर मैं सबको भूल जाता हूं, चलो एक बार भूल ही जाते हैं, बढ़िया से भूलते हैं, थोड़ा अच्छे से मिटा देता हूं। ये 100, 80 मुझे कुछ पता ही नहीं था, 20 कुछ नहीं पता था मुझे। ठीक है, ये भी नहीं पता था, ये प्राइमरी सर्किट का आइडिया था मुझे, ये तो पता था मुझे। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मुझे ये सब चीजें पता थी तो मुझे ये पता चल गया भाई इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। मुद्दे की बात, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर है। तो यहां से यहां तक की दूरी हम नाप सकते हैं, ये वाली जो दूरी है वो नप जाएगी। दूरी को जैसे ही मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट से, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में dV/ds का गैप आया, तो 2 मीटर में 2 dV/ds का ग्राफ आया, ड्रॉप आया। 5 मीटर में 5 इंटू dV/ds का ड्रॉप आया। तो x मीटर में x इंटू dV/ds का ड्रॉप आया। तो यहां पे मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी तो मिल गया, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है। ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे होंगे ही सही, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है नॉर्मल, बिना रेजिस्टेंस वाले। और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, ये होता है तरीका गैल्वेनोमीटर को यूज करने का। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है या किस तरीके के सवाल आते हैं। तो भाई सवाल आया कुछ इस तरीके का। पहली बात तो अक्सर जो सवाल आता है वो सीधे सीधे बस पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पूछ लेते हैं। तुम तो ये बताओ इतनी लंबाई में व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो वैसे तो आप चाहो तो मतलब घोटने का बहुत शौक हो तो आप कहां गया वो फॉर्मूला, ये रहा, ये फॉर्मूला घोट लो। पर हालांकि वो मतलब मैं तो प्रेफर नहीं करता। बस सिंपल सी बात यहां पे ये है, ईएमएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट देयर इज अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स। तो ये दे रखा है बच्चों आपको 2 वोल्ट।
and a resistance of 5 ohm and a wire of uniform thickness uniform thickness and length 1000 centimeters and resistance 15 ohm. इसका रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद हो गया 5 ओम, सब कुछ दे रखा है आपको. तो करंट निकाल सकते हैं हम लोग. करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो करंट की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 2/5 + 15 20. तो यहां पे करंट की वैल्यू आ गई है 2/20. यहां से यहां तक ड्रॉप कितना आया? पोटेंशियल ड्रॉप आया पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस, वो हो गया 2/20 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, वो हो गया 15. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ? तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 15. ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. और लंबाई कितनी है? 1000 सेंटीमीटर. आंसर ऐसे इन्होंने वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया है तो बस 1000 से डिवाइड कर दो. ठीक है, ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, ये चीज है यहां पर. और ये आ गया सोल्यूशन. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? V/L. V क्या हो गया? IR. I क्या है? 2/15 + 5 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय ये क्या है? डिवाइडेड बाय जो लेंथ दे रखी है. ठीक है, और वो आ जाएगा 3/2000 वोल्ट पर सेंटीमीटर. यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/2000 आना. हाँ, तो 3/2000 यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे. समझ में आई बच्चों? आज सोल्यूशन है आपके पास. सॉरी, हाँ, तो सोल्यूशन है आपके पास और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, अब आ जाता है अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना बच्चों. द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर. ये इसकी लंबाई हमको पता चल गई है अभी अभी विश्वचीय सूत्रों से. इसकी लंबाई 10 मीटर है. जो जो काम की चीजें हैं वो अंडरलाइन करते चलें. पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 ओम पर मीटर. तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 1 ओम पर मीटर. यानी कि ये रेजिस्टेंस है हर मीटर के लिए 1 ओम है. यानी कि इसका रेजिस्टेंस कुल मिला के 10 ओम हो जाएगा. ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है. सेल ऑफ ईएमएफ 2.2 वोल्ट. 2.2 वोल्ट का यहां पे हमने एक सेल लगा दिया. 2.2 वोल्ट का सेल लगा दिया. एंड हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस वायर. मतलब इस वायर के साथ यहां पे एक हाई रेजिस्टेंस का बॉक्स भी लगा दिया. लेट अस से उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स फॉर गेटिंग इस कैपिटल आर की वैल्यू पूछ रहे हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब एक डिवाइस होती है जिससे आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो किसी भी सर्किट का. ठीक है. तो आर की वैल्यू हो जाएगी फॉर गेटिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको चाहिए 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेगा सिंपल सा फंडा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते पहले. तो वो हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ दिया नहीं तो उसको 0 मान लेते. तो वो हो जाएगा R + 10. ये हो गया करंट. करंट को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? इसके रेजिस्टेंस से, यानी कि 10 से. ये आ गया यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिल गया उसको डिवाइड कर दिया मैंने उसकी लंबाई से. उसकी लंबाई है 10 मीटर. ठीक है. और दिस शुड बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर. यानी कि 10⁻³ पर मीटर. तो वोल्ट पर मीटर आ गया अभी. अब बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर देखो 2.2 से 2.2 कट जाएगा. ठीक है. 10 से 10 भी कट जाएगा. बहुत ही बढ़िया. और इसका मतलब R + 10 की वैल्यू आ जाएगी 1000. R + 10 की वैल्यू आ जाएगी 1000. यानी कि R की वैल्यू आएगी 990 ओम्स. देखो जरा ऑप्शन में है क्या 990 ओम? हाँ, ये रहा. यानी कि ये हो गया इसका आंसर. समझ में आ रहा है बच्चों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? अच्छा, ये इसका सोल्यूशन भी यहां पे लिखा हुआ है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर भी 990 ओम्स आ रही है. इसका मतलब सब सही है. ठीक है. चलिए फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे. अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये कि इन द गिवन फिगर बैटरी E इज बैलेंस्ड ऑन 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब देखो खास बात ये है कि हमको ये वाली बैटरी का ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ दिया ही नहीं है. तो हमें बस ये दे रखा है कि E को जब बैलेंस किया, ध्यान से सुनना बच्चों इस क्वेश्चन को. E को जब बैलेंस किया मतलब यहां से यहां तक जो ड्रॉप आ रहा है वो E तो आना ही है.
बैलेंस कर दिया मतलब यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था और वो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ रहा था, मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है 0, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, और इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कुल मिला के ई ही आया, और ये 55 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हुआ था। अगर ये चीज 55 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हुई थी तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस ई वाज एक्चुअली इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय 55। ठीक है, तो वो हो गया 55। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रखी है, अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है। When a resistance of 10 ohm is connected in parallel with the battery, ओ हो, इस बैटरी के साथ पैरेलल में इन्होंने 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो फिर मैंने गलत जगह लिख दिया, दोबारा लिखता हूं। ठीक है, दोबारा ये गलत जगह को लिख दिया क्योंकि इसके नीचे तो अभी डायग्राम और आना बाकी है। तो अभी से सूत्रों से तो जो मुझे पता चला है वो ये है कि dV बाय dx मल्टीप्लाइड बाय 55 ये E के बराबर है, dV बाय dx इंटू 55 यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ इज इक्वल टू E, क्योंकि E का ड्रॉप आ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, यहां पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। ठीक है, और अगर यहां पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगाया, ठीक है, कैसा हो गया वो 10 ओम का रेजिस्टेंस, वो यहां से रवाना हुआ और ऐसे 10 ओम का रेजिस्टेंस और वो यहां पे कनेक्ट हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। तब ऐसा पाया गया that in that case it balances on 50 centimeters of length। इसका मतलब फिर से मैं लिख सकता हूं dV by dx into 50। अगर ये 50 की बात आ गई, ओहो फिर गड़बड़ होगी, 5 परेशान कर रहा है, चलो कोई बात। तो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब अगर 50 पे ये बैलेंस हुआ तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया dV बाय dx into 50। ठीक है, लेकिन अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट 0 है, नल पॉइंट की बात हो रही है, बैलेंस हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब यहां भी कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब ये वाला जो सर्किट है ये अभी प्राइवेट पार्टी कर रहा है, यहां पे गोल गोल करंट दौड़ा है, और वो करंट कितना होगा, वो करंट होगा E अपॉन 10 प्लस R। ठीक है, वो तो ये इतना करंट यहां से जा रहा है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये अंदर ही अंदर, उसमें से इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वही इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप है, वही इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। जब ये बाद में 50 हो गया तब 55 तो पहले था, बाद में ये 50 हो गया, जब ये कनेक्ट कर दिया तो वो 50 बन गया। अब अगर ये बन गया 50 तो मैं कह सकता हूं 50 इंटू dV बाय dx, वो यहां से यहां तक का ड्रॉप, और यहां से यहां तक का ड्रॉप निकालने का और तरीका क्या है, करंट मल्टीप्लाइड बाय 10, करंट गिरा, तो वो हो गया E अपॉन 10 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, अब क्या करो, चुपचाप इन दोनों को कर दो डिवाइड, क्योंकि हमको ना E पता है ना dV बाय dx पता है, ना ये वाला E पता है ना dV बाय dx पता है। जैसे ही आपने इन दोनों को डिवाइड किया, ये dV बाय dx से dV बाय dx कटा, स्वाहा, मजा आ गया, कुछ तो जान छूटी, और एक E से E भी कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा 11 बाय 10, 10 से 10 भी कटेगा, 10 प्लस R की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस R की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम, R इक्वल टू 1 ओम। हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है इसको? चलिए, इसके बाद अगली चीज क्या, ये इसका सोल्यूशन है, और फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। क्या है भाई इस क्वेश्चन के अंदर? तो क्वेश्चन के अंदर ये है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर यूज्ड इन सीरीज एंड इन कंजक्शन। ठीक है भैया, बेसिकली अब इन्होंने क्या किया कि यहां पे 2 सेल लगा दिए, चैन नहीं आ रहा इनके, 2 सेल लगा दिए, एक E1 वाला और एक E2 वाला, दोनों सीरीज में लगाए, और फिर यहां पे गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट निकालने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अ पोटेंशियोमीटर इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर यूज्ड इन सीरीज एंड इन कंजंक्शन
एंड द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 58 सेंटीमीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 58 इंटू डीवी बाय डीएक्स, ये तो हो गया, ये चीज क्या बन गई, ये बन गई E1 प्लस E2। टोटल जो ड्रॉप आएगा यहां से यहां तक वो E1 प्लस E2 आएगा, और यहां से यहां तक जो ड्रॉप आएगा वो dV बाई dx इंटू 58 आ जाएगा। फिर क्या बोला, इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, एक पोलैरिटी उल्टी कर दी, एक बैटरी उल्टी कर दी, देन द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 29। तो यानी कि dV बाय dx इंटू 29 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई E1 माइनस E2, क्योंकि जब इसको उल्टा कर दिया तो यहां से यहां तक का ड्रॉप E1 माइनस E2 बन गया, और ये अगर ड्रॉप E1 माइनस E2 बन गया और यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आ रहा था वो कितना आ रहा था बच्चों, यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आ रहा था वो आ रहा था 29। ठीक है, और लेंथ जो आ रही थी वो 29 आ रही थी, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो dV बाई dx मल्टीप्लाइड बाय 29। जैसे ही आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो dV बाई dx और dV बाई dx तो कट गए, और पूछा ये है कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का नाम सुना था आपने बचपन में, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 58 इंटू E1 माइनस 58 इंटू E2 इज इक्वल टू 29 इंटू E1 प्लस 29 इंटू E2, और इधर उधर सॉल्व करके और हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आ गया उधर। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू फिर जब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये जो चीज है वो बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो यानी E1 और E2 का जो रेशियो आया वो आया 3:1, और आंसर हो गया कैलकाटा।